नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ फरहा। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। आई नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में हर जगह अराजकता का माहौल फैला हुआ है। खबरें यह भी आ रही हैं कि हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में भारत देश के कई छात्र छात्राएं भी बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से एक मुरादाबाद की आंचल सैनी है, जो कि बांग्लादेश के गाजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है। और इन सब के बीच हाल ही में इंडियन एम्बेसी की मदद से भारत देश वापस लौट पाई है। एमबीबीएस सेकंड ईयर की छात्रा ने बांग्लादेश में हो रहे अराजकता के माहौल के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि करीब 7 दिन तक उनके माता पिता से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई थी और सख्त आदेश दिए गए कॉलेज से बाहर ना जाने के। साथ ही छात्रा ने बताया कि कैसे भारत सरकार की मदद से और भारतीय छात्र छात्राओं के साथ अपने देश वापस लौट पाई हैं। छात्रा आंचल ने बताया कि मैं बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि वहां जो सीट थी गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर के लिए कर दी थी और कुछ परसेंट आम जनता के लिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को गुस्सा और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कॉलेज स्कूल सभी बंद हो गए थे। हमारा एग्जाम था, वह भी पोस्टपोन हो गया था। हमें कहीं भी बाहर नहीं जाने दिया। अब कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स से और अपने फ्रेंड्स से। इसके बाद सीनियर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हमें इंडिया वापस भेज दीजिए, लेकिन टीचर मान नहीं रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि 4-5 दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था। बाहर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हमने उन लोगों को फोर्स किया, फिर इंडियन एम्बेसी ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडियन बच्चों को वापस भेज दीजिए। जिसके बाद 22 जुलाई को प्रिंसिपल हमारे हॉस्टल आए और उन्होंने बताया कि आप इंडिया वापस जा सकते हैं। इसके बाद हम वहां से निकल गए थे और इंडियन एम्बेसी की वजह से ही हम वापस आ पाए हैं। छात्र आंचल सैनी ने बताया कि वे बस के थ्रू सभी भारतीय छात्र छात्राओं के साथ कोलकाता तक आए। इसके बाद ट्रेन के जरिए वे मुरादाबाद तक पहुंची हैं। आंचल सैनी की मां और पिता भी बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी भारत वापस लौट आई है। मुरादाबाद से स्टार न्यूज भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी, क्या नेम है आपका? मेरा नाम आंचल सैनी है। जी, आप बांग्लादेश में किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी? मैं बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूँ, गाजी मेडिकल कॉलेज खुलना। अच्छा, क्या ऐसा हुआ जो अब स्थिति बन गई है बांग्लादेश में? आप किस डेट को वापस आई थी? क्या पूरा मंजर रहा आपकी आंखों के सामने? वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था बिकॉज 70% जो सीट थी वो गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर के लिए कर दिया था और 30% आम जनता के लिए। उसके वजह से स्टूडेंट को गुस्सा आया, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। देन फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिस्थिति ख़राब हो चुकी थी। फिर कॉलेज स्कूल सभी बंद हो गए थे। हम लोगों का 18 को एग्ज़ाम था, वो भी पोस्टपोन कर दिया था। फिर उसके बाद पूरा हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। फिर सीनियर्स ने, हम कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स से। सीनियर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हाँ हमें बाहर इंडिया वापस भेज दीजिए, पर टीचर्स मान नहीं रहे थे कि नहीं अभी आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। बाहर की स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर उसके बाद हमने ज़्यादा फोर्स किया टीचर्स को। फिर देन इंडियन एम्बेसी ने इंडिया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडियन बच्चों को वापस भेज दीजिए। देन फिर उसके बाद 22 को प्रिंसिपल हमारे हॉस्टल आए। देन प्रिंसिपल ने बोला कि आप इंडिया वापस जा सकते हैं। 23 की सुबह में 9 o'clock में हम निकल गए थे वहाँ से। फिर उसके बाद इंडियन एम्बेसी की वजह से हम वापस आए। कैसे वहाँ से इंडिया तक? वहाँ से हम लोगों को बाय बस हम कोलकाता तक आए बाय बस। फिर उसके बाद आप मुरादाबाद कैसे पहुँचे? उसके बाद हम मुरादाबाद बाय ट्रेन पहुँचे हैं, वो हम अपने पेरेंट्स। अच्छा, क्या रोल रहा इंडियन एम्बेसी का या फिर इंडियन गवर्नमेंट का, क्या रहा है? इंडियन गवर्नमेंट का यही रोल है कि उन्होंने फोर्स किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, टीचर्स को या फिर प्रिंसिपल को, उन्होंने फोर्स करा तभी हम वापस आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्प अस। क्या लगता है कि अगर एम्बेसी अगर इसमें इंटरफेयर नहीं करती तो क्या
दिमाग में था? अगर इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती तो शायद हम लोग अभी यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि वो लोग तो प्रिंसिपल, वहाँ की गवर्नमेंट हमें नहीं भेजती। क्या लग रहा था इतने दिनों में थी, क्योंकि दिख तो सारी चीज़ें हुई थी 4-5 दिनों के बाद। वही था, वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम हॉस्टल में थे, हम लोगों से यही बोल रहे थे कि ठीक है, बट वो ठीक नहीं था। हम लोगों को काफ़ी डर लग रहा था, पेरेंट्स से कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे हम। वहाँ का नेटवर्क शट डाउन था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डर था। टीचर्स भी आ रहे थे, सिर्फ समझा कर जा रहे थे। किस तरह से खुद को सेव कर रहे थे फिर सिर्फ हम सिर्फ हॉस्टल में थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ का प्रशासन था या टीचर्स थे, वो कहीं ना कहीं सेव कर रहे थे आप? जी, उनका भी फुल सपोर्ट था। उन्होंने बाहर जाने के लिए मना करा था। टीचर्स बोल रहे थे कि आपको हॉस्टल रहना है, हॉस्टल से बाहर नहीं जाना था। उन्होंने फुल सपोर्ट किया शायद। तब आप घर आ गए? जी। कैसा लगा? घर आकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फ्री माइंड, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम वहाँ से इतनी मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, वहाँ से हम बाहर निकल कर आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।